जन्माष्टमी के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को वैश्विक स्तर की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर में एम्स गोरखपुर का शिलान्यास किया था। मुझे प्रसन्नता है कि एम्स गोरखपुर प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करते हुए अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है और शीघ्र ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। लेकिन इसके साथ ही एम्स गोरखपुर ने विगत 2 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई की एक बड़ी आबादी को ओपीडी की सुविधा के माध्यम से स्वास्थ्य की सुविधा देना प्रारंभ भी कर दिया है। साथ साथ वहां पर विगत 2 वर्षों से मेडिकल की यूजी की सीटों में प्रवेश भी सफलतापूर्वक भरे जा रहे हैं और आज अपनी कुछ नई उपलब्धियों के साथ एम्स गोरखपुर आगे बढ़ रहा है, जिसमें श्रीयाम मशीन का उद्घाटन वहाँ पे अभी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके साथ ही यूवी रेडिएशन डिसइंफेक्शन चैम्बर का भी अभी वहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों के लिए 100 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की स्थापना के कार्यक्रम को भी वहां शुभारंभ किया गया है और इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश को स्वस्थ रखने की जिस परिकल्पना को साकार करने के लिए गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्स का शिलान्यास किया था, उसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 30 अगस्त यानी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के 5 सितंबर शिक्षक दिवस तक साप्ताहिक खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए एम्स गोरखपुर को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है कि एम्स गोरखपुर तेजी के साथ अपने सेवाओं के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अपना योगदान दे रहा है। श्रीयाम मशीन की स्थापना इसी कड़ी का एक हिस्सा है। जैसा कि अभी बताया गया था कि श्रीयाम मशीन एक अत्याधुनिक एक्सरे के साथ साथ क्रिटिकल ऑपरेशन को, सर्जरी को संपन्न करने के लिए आधुनिकता की एक नई दौड़ में हम सबको शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और एम्स गोरखपुर निरंतर इन सभी तकनीकों से लैस होते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं एम्स गोरखपुर को हृदय से बधाई देता हूं। आज के समय में हम सब ने कोरोना महामारी का सामना करने के साथ ही किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन से कैसे एक बड़ी आबादी को रोग की चपेट में लाया जाता है, कोरोना उसका एक उदाहरण रहा है। स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाव के लिए जो महत्वपूर्ण है उसमें खासतौर पर हम लोग इस बात को अक्सर देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में अक्सर एक बात के लिए जो सीनियर चिकित्सक हमेशा इस बात के लिए सलाह देते रहे हैं कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन भी कभी कभी रोग की जटिलता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। स्वाभाविक रूप से वहाँ पर उस प्रकार की सावधानी आवश्यक है और मुझे प्रसन्नता है खासतौर पर जहाँ पर ओटी या इस प्रकार की
सर्जिकल आइटम रखी जाती हैं या हॉस्पिटल में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए यूवी रेडिएशन डिसइंफेक्शन चैम्बर की स्थापना उसमें एक महत्वपूर्ण कदम है और यह एम्स गोरखपुर की पूर्णता की ओर अग्रसर होने की संकल्पना को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहल भी है। मुझे प्रसन्नता है कि आज एम्स गोरखपुर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए वार्षिक खेलकूद की प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम का भी शुभारंभ हो रहा है। ये वास्तव में न केवल हम एक चिकित्सक के रूप में बल्कि अपने खेलकूद के माध्यम से स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन गतिविधियों का हिस्सा बन सकें, यह प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। और अगर एक चिकित्सक स्वयं खेलकूद के या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनता है तो इस समाज के लिए भी प्रेरणादायी होता है। और वैसे भी आज के समय में हमारे लिए इतना भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में इस वर्ष भारत का जो खिलाड़ियों का प्रतिनिधिमंडल गया था, अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल गया था और सभी ओलंपिक्स में अब तक का सबसे अधिक मेडल भी भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक अर्जित किए हैं। यह वर्ष देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर सरकार ने भी निर्णय लिया है कि हर एक जनपद में हम अच्छे और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, उनका सम्मान दें। चिकित्सक अपने आप को केवल यहाँ तक सीमित न रखें कि हमें केवल उपचार तक ही सीमित रखना, बल्कि इन सभी एक मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए जो एक आवश्यक सावधानी और आवश्यक उपाय हो सकते हैं, उस दिशा में भी जो प्रयास प्रारंभ हो सकते हैं, क्योंकि रोग के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। और मुझे लगता है कि भारतीय मनीषा वैसे भी इस बात को मानती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर हम इस बात को ध्यान में रख करके स्वस्थ रहने के इन सभी उपायों को अपनाने का प्रयास करें, जिसमें कि खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां भी उसका एक अभिन्न हिस्सा है। अगर खेलकूद की गतिविधियां शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखती हैं तो सांस्कृतिक गतिविधियां हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में बड़ी अत्यंत सहायक होती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि साप्ताहिक कार्यक्रम एम्स गोरखपुर के प्रगति की एक नई मिसाल प्रस्तुत करेगा। आज के इस अवसर पर मैं एम्स गोरखपुर को सियाम मशीन मिलने, यूवी रेडिएशन डिसइंफेक्शन चैम्बर को उपलब्ध होने और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों के लिए 100 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन उपलब्ध होने के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ एम्स गोरखपुर के सभी छात्र छात्राओं को वार्षिक खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के इस आयोजन के लिए हृदय से बधाई देते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज वर्चुअल माध्यम से गोरखपुर एम्स का शुभारंभ किया गया। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया और उसकी उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है गोरखपुर का एम्स, प्रदेश के लिए एक अच्छी और बड़ी उपलब्धि है गोरखपुर का एम्स। उन्होंने खेल और खिलाड़ियों पर भी बात करी। उन्होंने तमाम स्वास्थ्य विभाग की जानकारियों को भी साझा किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।